नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिग स्टोरी। मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। तो बिग स्टोरी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर सप्ताह एक नए मुद्दे को उठाते हैं और उस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो हमने पिछले सप्ताह नक्सल मुद्दे को लेकर यहां पर अपनी आवाज उठाई थी और क्या कुछ कैसे बस्तर में हालात हैं और वहां पर क्या कुछ कैसी स्थितियां बन रही ये हमने बताया था। इस पूरे सप्ताह बिग स्टोरी के इस चैप्टर में हम स्कूल शिक्षा विभाग को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो शिक्षा के महत्व को देश ने जान लिया है। यही वजह है कि गरीब से गरीब शख्स भी अपनी आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित बनाना चाहता है और यही वास्तविकता कि बगैर शिक्षा के सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, जिसका पूरा फायदा प्राइवेट स्कूल इंडस्ट्रीज उठा रहा है। शासकीय स्कूलों में गरीब और आरक्षित वर्ग के बच्चों को पहली प्राथमिकता मिलती है। संपन्न लोगों को मोटी फीस देने में कहीं नहीं अखरता है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार दोनों पाटों में पिसता है। शासकीय स्कूल में जहां दाखिला नहीं मिलता तो निजी स्कूलों की मनमानी के आगे उसकी कमर टूट जाती है। पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो जाए, इस खौफ के चलते निजी स्कूलों के दर पर चढ़ना उनकी मजबूरी हो जाती है। मनमानी फीस के साथ स्टेशनरी, यूनिफॉर्म समेत कई तरह के अनावश्यक खर्चों को पालकों पर जिस तरह से लादा जाता है, जेब पर सीधे डाका डालने से कम नहीं है। जबकि सरकार ने निजी स्कूलों के संचालन को लेकर नियमावली भी तैयार की है, आदेश भी प्रसारित किया जा चुका है। बावजूद इसके मनमानी है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। एशियन न्यूज की खास पेशकश बिग स्टोरी में हम इसी विषय पर बात करेंगे और कोशिश होगी कि आखिर इस मनमानी पर नकेल कैसे लग पाए। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जब बात शिक्षा की होती है तो सुन और जानकर सुकून मिलता है कि प्रदेश में शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने जो भी प्रयास किए हैं, जो भी कोशिशें की हैं, काफी हद तक उस पर सफलता भी मिल चुकी है। तसल्ली तब और ज्यादा होती है जब किसी गरीब परिवार का बच्चा एक मुकाम हासिल कर प्रदेश को गौरवान्वित करता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन उजली तस्वीरों के पीछे हजारों परिवार ऐसे हैं जो निजी स्कूलों की प्रताड़ना से के शिकार हैं, लेकिन वे किसी से गुहार भी नहीं लगा सकते। हर एक माता पिता अपने बच्चों को सुनिश्चित देखना चाहता है और सुशिक्षित देखना चाहता है। उन्हें शिक्षा के अभाव में घिसटता हुआ नहीं देखना चाहता। पर स्कूल उद्योग के सिवाय वसूली के और कुछ नहीं सूझता। निजी स्कूलों की इन्हीं मनमानी के रवैये को उजागर करेगा बिग स्टोरी का ये आज का तीसरा चैप्टर। तो प्रदेश भर में जितने भी स्कूल, निजी स्कूल चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी रवैये बरकरार रखे हैं। शासन प्रशासन का डर खत्म हो गया है और लगातार हर साल जो है फीस बढ़ा देते हैं। दूसरी बात ये है, किताबें चेंज कर देते हैं, सिलेबस बदल देते हैं और इसके पीछे उनका खेल है कि हर साल बदलना है, कॉपी किताब बदलना है, फीस बढ़ाना है। दूसरी बात ये है, उनके जो अंदर तहखाने में सेटिंग रहती है उसको लेकर ये लोग किताबें चेंज कर देते हैं और पालकों पर या अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, किताबों को लेकर हो या फीस को लेकर हो। तो इस खास कार्यक्रम में बिग स्टोरी में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पालकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। दूसरी बात ये है, पालकों का क्या कहना है और ये मनमानी रवैये को लेकर शासन प्रशासन किस तरीके से सचेत है और क्या कार्रवाई चल रही है। तो देखिए यह रिपोर्ट। शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। शिक्षा के बिना सभ्य समाज की कल्पना कर पाना मुश्किल है, लेकिन मौजूदा दौर में शिक्षा हासिल करना सबसे बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर साल बढ़ने वाली फीस और किताबों के दाम पालकों का दम निकाल रहे हैं। निजी स्कूल प्रबंधन अपनी कमाई बढ़ाने के लिए पालकों की जेब पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी आखिर कब थमेगी। हालांकि राज्य सरकार और राज्य बाल संरक्षण आयोग ने इस पर कड़े आदेश भी जारी किए हैं, लेकिन बावजूद इसके निजी स्कूल के संचालकों पर इसका किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ा। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए पेरेंट्स कई तरह के जतन करते हैं। अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए निजी स्कूलों का सहारा लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी निजी स्कूल की मनमानी ऐसी कि स्कूल फीस से लेकर कॉपी, किताब और स्कूल ड्रेस में भी कमीशन लेने की शिकायतें हमेशा आती हैं। अभिभावक सबसे ज्यादा परेशान फीस की बढ़ोतरी को लेकर होते हैं। छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों की मनमानी साफ तौर पर देखी जा सकती है। कई स्कूलों में 20 से 25% तक फीस को बढ़ा दिया जाता है।
शासकीय स्कूलों से लोगों का मोह भंग हो रहा है तो निजी स्कूल संचालक जमकर फीस की वसूली कर रहे हैं। पालकों का कहना है कि हर साल स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी होती है और उसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ता है। शासन को इस पर कड़े आदेश निकालना चाहिए ताकि इस पर कंट्रोल हो सके। वहीं अन्य पालक का कहना है कि निजी स्कूलों में इस तरीके से खेल चल रहे हैं कि हमें एक ही दुकान से किताबें और ड्रेस खरीदने को कहा जाता है और इसको लेकर हम आवाज भी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि आवाज उठाने पर हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। किताबें भी हर साल चेंज होती हैं, CBSE कोर्स है। फीस भी लगभग हर साल ही चेंज होती है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस पे कुछ सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए? लेना तो चाहिए क्योंकि हर साल फीस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अमूमन कितना बढ़ती है फीस यहाँ? 1 हज़ार बढ़ती है हर साल? हर साल। आपके बच्चे कौन से क्लास में हैं? आप जब शुरू किए थे उस समय कितना फीस था, अभी कितना पटा है? अभी तो बहुत चेंजेस हो गए हैं। अभी 55,000 पटा रही हूँ ईयरली। उस समय कितना पटाए थे? उस समय 30 के आसपास था स्टार्टिंग। कितने जी। साल हो गए? फीस का ऐसा है कि फ़ीस तो हर साल बढ़ती है, थोड़ी ना थोड़ी, ज़्यादा कम। और रहा सवाल मनमानी का है तो इस पर सरकार ही कंट्रोल कर सकती है। जैसा अभी सुनाई में आता है, मध्य प्रदेश शासन ने कुछ निर्णय लिया है इस विषय में, और मेरे को नहीं लगता कि इसमें इनका हर चीज़ में कमीशन बंधा हुआ है। जैसे कि प्रॉपर एक ही दुकान से कॉपी पुस्तक खरीदना है, और कॉपी पुस्तक भी इतने महंगे हैं कि आपको प्रिंट रेट से ही देंगे। पब्लिशर्स मतलब इतने ज़्यादा प्रॉफिट में ये बेच रहे हैं कि हम लोगों अब क्या कर सकते हैं। आम आदमी है भाई, स्कूल से डायरेक्टली लड़ भी नहीं सकते हम, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते हैं। 100 बात की एक बात है। अब कुल मिला के झेलना है, झेल रहे हैं। ये है सरकार इस ओर ध्यान दे और कुछ एक नियम बनाए, कुछ एक गाइडलाइंस बनाए कि भाई ओपन मार्केट है, आप कहीं से भी कॉपी पुस्तक खरीद सकते हैं। सिलेबस ये है या बच्चों का ड्रेस है या और कुछ भी चीज़ है, ये बच्चों का ड्रेस है, मार्केट में आप कहीं से भी ले सकते हैं। और रहा सवाल फीस का, तो सरकार ही इस पर कंट्रोल कर सकती है कि एक गाइडलाइन बना करके कि भाई आप हर साल इतना बढ़ोतरी करो, इससे ज़्यादा ना करो। ये हर साल ये लोगों सिलेबस चेंज कर रहे हैं प्राइवेट में। NCERT का तो नहीं बोलता, NCERT का तो सेम रहता है किताब, लेकिन जो प्राइवेट है, अदर जो विषय का है, ये लोग हर साल चेंज कर रहे हैं। कुछ नहीं तो 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे कर रहे हैं, ताकि, और न कुछ नहीं तो कवर ही बदल देंगे ये लोग, पुस्तक के कवर बदल देंगे, ताकि जो पुरानी पुस्तक है वो यूज़ में ना आए, वो भंगारी में चला जाए। कुल मिला के नया खरीदना है आपको, इनका उद्देश्य, इनका ध्येय यही रहता है। ये तो बहुत भारी पड़ रहा है सर। हर साल का फीस भी बढ़ जाना है, फिर उसके बाद में जो कॉपी किताबें हैं वो भी चेंज हो जाती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और कुल मिला के जो मेरी 3 बिटियाँ यहाँ पढ़ रही हैं, उनकी मतलब कॉपी किताबें भी काम नहीं आती, फिर वो चेंज हो जाती हर साल। तो इसके लिए कुछ शासन प्रशासन को कुछ विचार करना चाहिए कि ये चेंज ना हो। अच्छा, कॉपी किताबें नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं होती। जब फीस कॉपी हमारे हाथ में आती है, जब हमें पता चलता है कि इसकी फ़ीस इतनी बढ़ गई, दूसरी बेटी की इतनी बढ़ गई, जब पता चलता है। अच्छा, अमूमन वैसे साल में कोई कितना फीस बढ़ाते हैं ये लोग? साल में मान के चलिए कम से कम 300-400 रुपये तो बढ़ती है जी। नहीं, खेल वेल का तो ऐसा तो अभी तक के तो मेरे बच्चे किसी में एक्टिविटी में अभी तक शामिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन उसका फंड बरोबर लेते हैं ये लोग। जैसे हर समय हर फीस में मतलब बिल्डिंग फंड है और एक्टिविटी वगैरह का लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक के तो बच्चों ने कोई पार्टिसिपेट तो किया नहीं है। जैसे स्पोर्ट्स वगैरह होना चाहिए, हाँ, फीस बरोबर चलती है। ये तो हुई पालकों की बात, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता का कहना है कि हम 8% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाते हैं और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। अब प्राइवेट स्कूलों में तो किताब हर जगह एक रहना चाहिए, गवर्नमेंट का एक सिस्टम रहना चाहिए। सभी जितने भी बोर्ड हैं उनकी एक फिक्स बुक रहनी चाहिए। उस हिसाब से उससे भी 1-2 एक्स्ट्रा बुक के नाम पर तो रहता ही है। बाकी हर जगह देखा जाए तो दुकान तो बंद ही रहता है हर स्कूल का, हमको जो देखने में मिल रहा है, क्योंकि हम हर जगह देखते हैं, बात करते हैं गार्जियन से, तो हर स्कूल में 1-2 किताब एक्स्ट्रा तो रखते हैं और इनका यही है सिस्टम चल रहा है। अब इसमें
पहला चीज़ तो फीस का एक फिक्स होना चाहिए, चाहे जो भी कम ज़्यादा है, जिस बोर्ड का जितना फीस है नियमित होना चाहिए कि इतना फीस होना चाहिए, और उसके साथ क्या क्या सुविधा है वो भी रहना चाहिए, रिटर्न में मिलना चाहिए विभाग को। और जो टाइम टू टाइम फीस बढ़ाते हैं तो सरकार द्वारा गाइडलाइन मिलने पे ही बढ़ाया जाए उसको। अगर सरकार उसको प्रमाणित करे कि हाँ आप फीस बढ़ा सकते हैं तभी बढ़ाया जाए। और पालक से भी रखना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हमने एडमिशन करा दिया, अब हर साल फीस बढ़ते जा रही है, अब उस पर हमारे पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि उसको हम रोक सकें। तो पालक करेगा कि या तो बच्चे निकालेगा या तो फिर स्कूल में अब बच्चे निकाल भी नहीं सकते, हर साल कंटिन्यू रखना ही है, क्योंकि एक स्कूल में आप निकालेंगे फिर दूसरे स्कूल में वही होगा। तो ये सब है। नए बोर्ड में लगाते तो हैं लेकिन उसका फीस बढ़ाने वाला सिस्टम नहीं लगाते वो लोग। वो तो लगाते हैं कि जो बढ़ाते हैं वो लगा देते हैं। अब ये कितना होना चाहिए ऐसा तो कहीं गाइडलाइन मिलता नहीं है, ना गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है ना स्कूलों के द्वारा मिलता है। अब वैसा मैं तो देखिए अब कैलकुलेशन करके नहीं देखा हूँ, लेकिन फ़ीस बढ़ रही है लगातार बढ़ मनमानी चल रही है। फीस तो मनमानी चल रही है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन चल तो रहा है। प्राइवेट में तो हर जगह चल रहा है। हाँ ये तो है, बुक का तो और ड्रेस का तो लगभग लगभग एक ही रहता है। वो तो हर जगह मेरे हिसाब से वैसा ही है, जिनका बुक और ड्रेस तो एक ही जगह मिलता है, हर स्कूल में है प्राय तो ऐसे ही मिल रहा है। दूसरा मनमानी फ़ीस का जो मामला है, मैं आपके चैनल के माध्यम से इसको क्लियर कर दूं कि 2020 में फ़ीस विनियमन अधिनियम लागू हो गया पूरे प्रदेश में। अब जो भी फ़ीस कोई भी स्कूल बढ़ाता है, कोई भी निजी स्कूल फ़ीस बढ़ाता है तो वो सरकार की सहमति होती है उसमें। सरकार उसके का प्रतिनिधि, कलेक्टर का प्रतिनिधि, जिला शिक्षा अधिकारी का प्रतिनिधि उस फीस कमेटी में होता है। तो मनमानी फ़ीस की बात कायदे से हमको हमारे निजी स्कूलों में दखल है सरकार का, लेकिन इस बदनामी से बचने के लिए कि मनमानी फ़ीस, इस बदनामी से बचने के लिए हमने उस फीस कमेटी को एक्सेप्ट कर लिया। और अब पूरे प्रदेश में फ़ीस 8% से ज़्यादा कोई नहीं बढ़ाता। अगर किसी को ज़रूरत है कि वो 8% से ज़्यादा, ऐसा कुछ उस स्कूल ने किया है, 8% से बढ़ाना चाहता है तो जिला कमेटी से उसकी सहमति लेनी होती है। तो मनमानी फ़ीस का जो भी आरोप है वो 99% गलत है। हो सकता है किसी स्कूल ने कोई 8% से ज़्यादा बढ़ाई, लेकिन वो भी पोर्टल में वो जो मान लो बढ़ाता है तो पकड़ में आ जाता है, उसको फिर दोबारा उसको रिवाइज़ करना पड़ता है। तीसरा, जो किसी एक स्थान किसी भी एक दुकान से किताब या यूनिफॉर्म का मामला है, वो मामला हम लोगों के संज्ञान में है, लेकिन उसमें एक तकनीकी दिक्कत है। तकनीकी दिक्कत इसमें क्या है कि अगर आपने मान लीजिए कोई ABC पब्लिशर की बुक लगवाई, अब शहर में जितनी भी स्टेशनरी हैं उसको तो नहीं पता कि वो मान लीजिए किसी भी स्कूल ने उस पब्लिशर की बुक लाई, तो हमको एक सूची पब्लिशर को देनी होती कि ये किताबें हमारे स्कूल में लगेंगी, आप इन किताबों को मंगा के रखिए। अब क्या हो गया कि हम सूचना दे देते हैं पालक को कि ये लिस्ट है, आपको जिस पब्लिशर के से मिलती है ले लीजिए, लेकिन इसमें तकनीकी दिक्कत है, कोई मंगा के रख नहीं सकता जब तक आप उसको पब्लिशर को। ये एक कारण है कि किसी भी स्कूल की किताब किसी एक जगह से मिलती है और बाकी जगह नहीं मिलती। तो ये एक दिक्कत है जिसको हमारी समझ से तो अगर उसका कोई उपाय नहीं है, अगर सरकार की समझ में कुछ है तो वो हमको बता दें, हम उसको फॉलो कर लेंगे। लेकिन ये है कि हम सारे स्कूलों को ये ज़रूर सलाह देते हैं हर साल जब वो मिलते हैं कि जो बोझ है, पैसे का बोझ है, वो ना बढ़ने पाए। निजी स्कूलों की मनमानी और हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वह फीस या फिर किसी प्रकार की जानकारी देना ही नहीं चाहते। एशियन न्यूज के संवाददाता ने जब एक बैरन बाजार स्थित निजी स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की तो उनके लोगों ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और रिपोर्टर के साथ दुर्व्यवहार भी किया। वहीं घंटों इंतजार करने के बावजूद भी उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इसी से अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निजी स्कूलों के हौसले कितने बुलंद हैं और अंदर किस प्रकार से खेल चल रहा है। प्राइवेट स्कूलों का मनमानी रवैया इससे भी जाहिर हो जाता है कि जब मैंने यहाँ आप दिखा सकते हैं भाई कि किस तरीके से मैंने अगर अंदर जाने की कोशिश की तो स्कूल के जितने भी या गार्ड हों या फिर जो ऑथराइज्ड पर्सन हों, उन्होंने रोकने का काम किया। उनका यही कहना था कि आप ना प्रिंसिपल से मिल सकते हैं ना किसी से मिल सकते हैं। जब मैंने सवाल किया क्यों नहीं मिल सकते हैं तो उनका कहना था कि इनका मिलने का टाइम होता है
उसके बाद आप नहीं मिल सकते हैं। मतलब नहीं का मतलब नहीं मिल सकते। हमने 1 घंटा वेट करने के बाद भी अगर उनसे मिलना चाहा तो वो नहीं मिलने। आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं या ऑथराइज पर्सन हैं क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। और इस तरीके से अगर किसी मीडिया के साथ व्यवहार होता है तो आप भी समझ सकते हैं कि क्या यहाँ किस तरीके से मनमानी चल रहा है और क्या खेल चल रहा है अंदर। इधर निजी स्कूल के मनमानी को रोकने के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सख्त नजर आया। आयोग ने आदेश जारी कर कहा है कि स्कूलों के बाहर 4 बाई 8 फीट का बोर्ड लगाकर फीस की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। इसके अलावा वेबसाइट पर भी जानकारी अपलोड करनी होगी। वहीं आयोग ने सख्त रवैया अपनाते हुए सभी कलेक्टर्स को खत लिखकर कहा है कि निजी स्कूलों की फीस की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। बावजूद इसके निजी स्कूल के संचालक न तो स्कूल के बाहर बोर्ड लगा पाए हैं और न ही फीस के बारे में किसी प्रकार से पालकों से चर्चा करते हैं। इस साल भी राजधानी रायपुर के लगभग सभी निजी स्कूल अपने मनमानी तरीके से फीस बढ़ाकर वसूली कर रहे हैं। पालकों का कहना है कि अगर प्रशासन इस पर कड़े नियम नहीं बनाती है तो हमारे जेब ऐसे ही हर साल कतर दिए जाएंगे। पालकों ने ये बताया कि सबसे दुख की बात यह है कि हर साल किताबें भी बदलती जाती है जो किसी भी काम की नहीं रहती और उसे कबाड़ में बेचना पड़ता है। कापी किताब उनकी जो प्राइवेट दुकानें हैं उन्हीं से लेना पड़ता है। बच्चों की ड्रेस उन्हीं से लो, सब कुछ उनके जो प्रेस्क्राइब है वहीं से लो। फीस का क्या रहता है मनमानी? फीस भी मनमानी बढ़त है। कोई शासन प्रशासन का कुछ रहता है, इसको कंट्रोल है, क्या चाहते हैं? कुछ कंट्रोल होना चाहिए। फीस के तो कैसा खेल चल रहा है ये पूरा? खेल तो बड़ा लंबा चल रहा है, अपने समझ से ऊपर है। मैं इंटरव्यू दूंगा सर यहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगी ना बच्चे लोगों पर, वो भी दिक्कत है। वही बात है, ये नेशनल न्यूज़ चलता है सर, तो मैं इसके प्रति कोई भी आर्गूमेंट नहीं करना चाहूँगा सर। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। क्या है, दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए कोई नहीं। जो चल रहा है सर। एक्चुअल आज से चल नहीं रहा है, बच्चा पढ़ ही रहा है और 10 साल होने आ रहा है। वहीं प्राइवेट स्कूलों में ऐसे खेल भी चल रहे हैं जिसको समझना बेहद मुश्किल हो गया है। हालांकि रायपुर कलेक्टर ने ये कहा है कि ऐसे शिकायतें मिलती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पूरा जो इसका इकोनॉमी है, इकोनॉमिक जो इसका बिजनेस मॉडल है या आप समझ लीजिए रिवेन्यू मॉडल है स्कूलों का, वो इस तरीके से है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रखेंगे, टीचर अच्छे रखेंगे, तब आपको फ़ीस मिलेगी, नहीं तो फीस नहीं मिलेगी। पूरे देश में 70% से ऊपर स्कूल वो हैं जिनकी सालाना फ़ीस मंथली फ़ीस जो है 1000 से कम है। ये वो स्कूल हैं जो गांव कस्बों में चल रहे हैं, शहर के अंदर बस्तियों में चल रहे हैं। लेकिन अगर ये स्कूल ना रहें तो आप सोचिए बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे। तो देश की जो स्कूली शिक्षा की रीढ़ है वो ऐसे ही छोटे स्कूल हैं, इसको बंद नहीं किया जा सकता। बल्कि हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको मजबूत कैसे किया जाए, इस व्यवस्था को। देखिए, इतने कम फीस में सरकार खुद भी नहीं पढ़ा सकती। सरकार का खुद का जो प्रति छात्र व्यय, प्रति विद्यार्थी व्यय है वो हमसे कई गुना ज़्यादा है। शहर के जो बड़े इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके आसपास इनका प्रति छात्र खर्चा है। हम शासन से बोलते हैं कि आप हम इन स्कूलों को सपोर्ट करिए, समाज को बोलते हैं कि इन स्कूलों को सपोर्ट करिए ताकि सस्ती शिक्षा, अच्छी शिक्षा सारे प्रदेश के बच्चों को मिल सके। देखिए, जहाँ पर भी नियम विरुद्ध कुछ भी मिलेगा वहाँ कार्रवाई होगी। और नए में ये है कि इस बार हमने कोशिश की है कोई भी बच्चा छूटे ना, हर बच्चे को हम स्कूल तक लेके आए। हालांकि आयोग का कहना है कि स्कूल के दौरे और शिकायतों से ये भी संज्ञान में आया है कि छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल में फीस विनियम कानून के अनुसार स्कूलों में विद्यालय फीस समिति में जागरूक और निष्पक्ष अभिभावकों को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा आय व्यय से संबंधित जानकारी सार्वजनिक नहीं करने से पालक फीस को लेकर अनभिज्ञ हैं। जिला फीस समिति की नियमित बैठक नहीं करने की वजह से ही प्रथम बार के उपयुक्त फीस का निर्धारण भी नहीं हो पाया है। आयोग के मुताबिक इस आदेश से छत्तीसगढ़ में अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का अब छात्र व पालक गण भी प्राइवेट स्कूलों की फीस की सूची ऑनलाइन देख सकेंगे। इससे स्कूल संचालकों की मनमानी पर रोक लगेगी। शासन का कंट्रोल तो नहीं है इस पे कोई भी। शासन कंट्रोल होना चाहिए। शासन को इसके लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। आने वाला भविष्य जो है इन्हीं से है, बच्चों से है। बच्चों का भविष्य अच्छे स्कूलों से, स्कूल की पढ़ाई अगर नहीं होगी अच्छी, इस तरह सुधरेगा नहीं तो हमारा देश कैसे सुधरेगा। इसकी व्यवस्था करनी चाहिए शासन को। ये अंदर का मामला है, अब इसके बारे में हमें जानकारी ज़्यादा तो है नहीं।
अब जो हमको कहा जाता है, जो किताबें की बताई जाती है वो लेना पड़ता है हमको। तो एशियन न्यूज़ के बिग स्टोरी में आपने देखा कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जो है वो चल रही है, वही जो है किस तरीके से स्कूल संचालित हो रहे हैं, शासन प्रशासन का खौफ किस तरीके से उनसे निकल चुका है। दूसरी बात यह है कि पूरे प्रदेश भर में प्राइवेट स्कूलों के जिस तरीके से मनमानी चल रही है, उससे कहीं ना कहीं पालक जो है वो हलाकान है और लगातार उनकी जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही है, उन पे जो खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं। पालक किसी तरीके से स्कूल का फीस अरेंज करके दे रहे हैं, हालांकि जिस तरीके से मनमानी रवैया स्कूलों का चालू है वो कहीं ना कहीं पालकों को असमंजस में डाल रही है कि अगर प्रदेश में अच्छे स्कूल हों, अच्छे सरकारी स्कूल हों, जिस तरीके से आत्मानंद स्कूल संचालित हो रहे हैं उसके एवज में और कुछ स्कूलें आ जाएं तो पालकों का बोझ जो है वो कम हो सकेगा। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और कमीशन खोरी चालू है, वो भी आप तक लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन आर.के. प्रसाद के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज, रायपुर। देश की राजधानी दिल्ली में शिक्षा के स्तर को संवारने के लिए निजी स्कूलों की मनमानी पर लगभग रोक लगा दी गई है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। कम पढ़ते स्कूलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, पर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर निजी स्कूलों की मनमानी पर किसी तरह का लगाम नहीं लग पा रहा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इस तरह की मनमानी कब तक चलती रहेगी। सवाल और भी हैं जिनका जवाब प्रदेश के प्रत्येक अभिभावक को जानना है। तो हम फिर हाजिर होंगे चौथे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।